नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम देख रहे हैं आरटीई एक्ट 2009। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, राइट टू एजुकेशन। इसका आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये कब लागू हुआ, कब बना, कब किस सदन में पेश हुआ, ये सब हम देखेंगे। और ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया और कब शिक्षा का अधिकार बना है, मौलिक अधिकार बना है, ये सब हम देखेंगे। और इससे संबंधित जो जैसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। और आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित टेट के एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके 2-3 क्वेश्चन इस इतनी सी छोटी सी वीडियो से आपके वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके 2-3 नंबर इससे पक्के। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। आरटीई एक्ट जो 2009 है, इसका उद्देश्य क्या था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। क्या, निःशुल्क और अनिवार्य। तो 6 से 14 मतलब 1 से लेकर के 8वीं तक के, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना, इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, अब 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, मतलब ये कौन सा सदन होता है, उच्च सदन होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, आरटीई एक्ट बिल पेश किया गया। ठीक है, मतलब जब कोई भी बिल पास नहीं होता है, उसको सिर्फ क्या पेश किया जाता है, तो वो क्या होता है, विधेयक, बिल या फिर विधेयक होता है। और जब वो पारित हो जाता है तो इसके बाद में वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है और लोकसभा कैसा है, निम्न सदन है। तो अब 4 अगस्त 2009, ये जो मैं डेट बता रही हूँ ना जी, आपको डेट बहुत जरूरी है कि याद रखना, क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो 4 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति, उस समय कौन थी राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इनके द्वारा क्या है, बिल को क्या मंजूरी दे दी गई और शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब जो 13 फरवरी 2010 को क्या हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया। क्या मंजूर किया गया, किस मंत्रालय द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरटीई एक्ट है वो किस मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया, तो कौन से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको मंजूर किया गया। और उस समय इसके मंत्री कौन थे, कपिल सिब्बत थे। तो ये कब हुआ, 13 फरवरी 2010 को हुआ। अब 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा घोषणा की गई कि जो यह अधिनियम है यह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। उन्होंने 22 फरवरी को इसकी मंजूरी तो दे दी, लेकिन ये कहा कि 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया जाएगा। और इस तरह से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया, ये नियम लागू हो गया। कहाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संपूर्ण भारत में तो लागू है, लेकिन कौन से राज्य को छोड़ करके, तो कौन से, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये सभी पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। संविधान के अनुच्छेद 45 में, क्या 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 86वें संविधान संशोधन 2001-2 द्वारा 21 का में, क्या यहाँ पर 21 है, 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें ही आरटीई एक्ट को क्या मूल अधिकार बना दिया गया या फिर मौलिक अधिकार बना दिया गया, किसको, शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, अब निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी। ठीक है, तो निजी स्कूलों में मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 25% गरीब बच्चों को, कितने, जैसे मान लो 100 बच्चे हैं तो 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी निजी स्कूलों में भी, मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी। ठीक है, और अगर जैसे वहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं, टीचर हैं, अगर उनसे वो फीस वसूलते हैं 25% बच्चों, जो 25% गरीब बच्चों में आते हैं, तो उनसे क्या है, जुर्माना, 10 गुना जुर्माना। जैसे 100 रुपये फीस है 1 माह की एक बच्चे की, तो उनसे क्या है 1000 रुपये उनको देना होगा जुर्माने के रूप में। ठीक है, और अगर यह नहीं मानते हैं तो उनकी जो इस विद्यालय की क्या है, मान्यता क्या रद्द कर दी जाएगी। और मान्यता निरस्त करने के बाद भी यदि वो स्कूल
चलाते हैं तो उन्हें 1 लाख का जुर्माना और इसके बाद 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने पड़ेंगे अगर वो 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं देते हैं, उनसे फीस वसूलते हैं तो। ठीक है। अब विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 6 से 18 वर्ष। अब जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो है अनिवार्य एवं निःशुल्क, लेकिन जो विकलांग बच्चे होंगे उनको क्या है 6 से लेकर के 18 वर्ष मतलब में 1 से लेकर के 12वीं तक भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ठीक है, मुफ्त शिक्षा। अब बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना होगा वो क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार बस करवाएगी या फिर केंद्र सरकार बस करवाएगी, दोनों करवाएगी। आपको पता होगा कि 3 प्रकार की सूचियां होती है, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में क्या होता है, राज्य और केंद्र दोनों का क्या उसमें होता है। ठीक है, तो जैसे अगर राज्य सरकार नियम बनाती है तो उसको केंद्र को भी ज्यादा मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्या है दोनों ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। अब ये क्या है, लाल फीता शाही क्या है, ये लाल फीता शाही कम एडमिशन के समय, मतलब लाल फीता शाही का मतलब है घूसखोरी। मतलब जैसे पहले क्या होता था, एडमिशन के लिए जाते थे बच्चे स्कूल में तो क्या होता था कि उनसे पैसे वसूलते थे। क्या पैसे वसूलते थे, तो उसको क्या है इस अधिनियम के तहत क्या कम कर दिया गया है, लाल फीता शाही को कम, एडमिशन के समय कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ठीक है, अब अगला है पॉइंट, बच्चों को इंटरव्यू और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25,000 रुपये का जुर्माना। हाँ, इस अधिनियम के तहत ये भी खत्म कर दिया गया है कि अगर कोई भी स्कूल है और वो बच्चों का इंटरव्यू या फिर अभिभावकों की परीक्षा लेता है तो उससे 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले ये था कि बच्चों को परीक्षा पहले देनी होती थी, प्रवेश परीक्षा, फिर इसके बाद में इंटरव्यू, इसके बाद में एडमिशन लिया जाता था। ठीक है, तो अब ये क्या है, इस नियम के तहत इसमें क्या है, अगर वो परीक्षा लेते हैं टीचर या फिर प्रधानाध्यापक जो भी है, ठीक है, तो उनसे क्या है 25,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरव्यू लिया जाता था तो कई बच्चे ऐसे होते थे कि उनसे वो नहीं आता था जो एग्जाम में आता था, तो फिर वो बच्चे क्या है शिक्षा से वंचित रह जाते थे, इसलिए ऐसा इस अधिनियम में इसको बनाया गया। ठीक है, अब अगला क्या है पॉइंट, सरकारी शिक्षक होंगे जो वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या है, सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत, 28 धारा के अंतर्गत। इस नियम की 28 जो नंबर की जो धारा है उसमें क्या है, सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। अब जो अगला है, विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर क्या है, रोक लगा दी गई है। शारीरिक और मानसिक कोई भी प्रकार का उत्पीड़न बच्चों को नहीं दे सकते हैं शिक्षक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर रोक किस अधिनियम के तहत लगाई गई है, तो वो कौन सा है, RT एक्ट 2009 के तहत लगाई गई है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और यहीं से पूछा जाता है कि जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है वो किस धारा के अंतर्गत, तो 17 धारा के अंतर्गत। ठीक है, धारा 17 के अंतर्गत। अब क्या है, बाल सुलभ और बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया। इस अधिनियम के तहत बाल सुलभ और बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया है ना। और बच्चों का संपूर्ण विकास किया जाएगा और चिंता से मुक्ति, मतलब इस अधिनियम में ये भी कहा गया कि जो बच्चों का संपूर्ण विकास होगा, ये बस नहीं है कि उसको शिक्षा दिलाएगी, उसका शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, हर एक प्रकार से उसका विकास किया जाएगा बच्चों का। और चिंता से मुक्ति, मतलब बच्चों को कोई भी प्रकार की टेंशन, चिंता नहीं होगी, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया है। अब अगला है, छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या में निश्चित अनुपात होना, यह प्रावधान सरकारी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। अब छात्रों एवं शिक्षकों की जो संख्या है वो एक निश्चित अनुपात में होगी। ऐसा नहीं है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 2 टीचर ही होंगे, या फिर 20 बच्चे हैं तो उसमें 4 टीचर हैं कहीं कहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या है, छात्रों और शिक्षकों की संख्या का जो निश्चित अनुपात होगा। ठीक है, और यह सरकारी तथा ग्रामीण, मतलब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में और शहरी और ग्रामीण दोनों में एक समान ही होगा यह नियम, इसका जो नियम है। ठीक है, अब क्या है, अगला है, यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, आपदा प्रबंधन, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है। कई तो ऐसे हैं कि शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को तैनाती पर प्रतिबंध किया गया है, लेकिन इसके साथ क्या है, जनगणना,
आपदा प्रबंधन, विधानसभा, लोकसभा, इनमें क्या है ड्यूटी लगाई जा सकती है। विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में और आपदा प्रबंधन में और जनगणना में ड्यूटी लगाई जा सकती है शिक्षक की, ठीक है। आरटीई एक्ट का दूसरा नाम क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इसका ये भी क्या है दूसरा नाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरटीई एक्ट की शिक्षा की जो कुछ कमियां हैं वो क्या है ना। तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज्यादा जरूरी है कि समान शिक्षा। यह बात अधिनियम में की गई है, क्या है, यह बात तो अधिनियम नहीं की गई है, क्या है, यह बात जो है अधिनियम में नहीं की गई है कि समान शिक्षा जरूरी है। देश का प्रत्येक बच्चा एक ही स्कूल में जाएगा और सभी स्कूलों के समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ऐसा यह नहीं कहा गया है अधिनियम के तहत। हाँ, ये तो कहा गया कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि समान शिक्षा भी जरूरी है और प्रत्येक बच्चा, देश का प्रत्येक बच्चा एक ही स्कूल में जाएगा और सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ऐसा अधिनियम में नहीं कहा गया है ना। तो इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बात की गई है, लेकिन 6 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। ये तो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे मतलब कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके बारे में तो बात की गई है, लेकिन जो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके बारे में यहाँ पर इस अधिनियम में कोई भी बात नहीं की गई है। तो ये क्या है, इसकी कमी है, उनकी भी जिक्र इसमें अधिनियम में करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अधिनियम में बजट का जिक्र नहीं किया गया है कि कितना बजट कहाँ से मिलेगा, कौन सा बजट सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी कि राज्य सरकार देगी, ये बजट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अब अगला है, इस अधिनियम में बिना किसी दस्तावेज के एडमिशन का जिक्र तो किया गया है, परंतु कुछ राज्यों में पहले से ही चले आ रहे नियमों का पालन हो रहा है। जैसे बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जमा कराए जाते हैं जिससे बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब देखो, ये तो कहा गया है इस अधिनियम में कि दस्तावेज के बिना ही क्या है एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन परंतु कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहां पर जैसे पहले नियम चल रहे थे कि ये सब बीपीएल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और ये जमा कराए जाएंगे, तो क्या है कुछ बच्चों के पास नहीं होते हैं तो वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं और शिक्षा से क्या है वंचित रह जाते हैं। तो ये अधिनियम की ये भी क्या है कमी है, ठीक है। अब अगला क्या दिया हुआ है, आरटीई एक्ट 2009 में संशोधन हुआ था इसमें कुछ, ठीक है। तो संशोधित अधिनियम 3 जनवरी 2019 को क्या है पारित किया गया था, ठीक है। आरटीई एक्ट जो 2009 है इसमें क्या है संशोधन किया गया। कब किया गया संशोधन, 3 जनवरी 2019 को इसमें संशोधन किया गया और फिर दोबारा ये क्या है नियम पारित हो गया। अब क्या है, वर्तमान में इस एक्ट में के तहत 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और इससे संबंधित मैंने कई क्वेश्चन कई पेपरों में देखे हैं कि जो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जो छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा कक्षा 8वीं तक, तो वो कब कहा गया, तो पहले तो इस अधिनियम में नहीं था, लेकिन जब संशोधन हुआ है कब 3 जनवरी 2019 में, तब इसको कहा गया है। और यदि कोई बच्चा 5वीं या 8वीं में फेल हो जाता है तो इस अधिनियम के अनुसार 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और वह बच्चा दोबारा उत्तीर्ण होता है तो उसे बच्चे का क्या है को अनुत्तीर्ण किया जाएगा। अगर एक बार बच्चा फेल हो जाता है 5वीं या फिर 8वीं में तो उसको 2 माह के भीतर क्या है दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। अगर वो दोबारा भी उत्तीर्ण नहीं होता है मतलब पास नहीं होता है तो क्या है उसको फिर फेल किया जा सकता है, ठीक है। आरटीई एक्ट में कुल 7 सदस्य होते हैं। आपका ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि जो आरटीई एक्ट है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल कितने सदस्य होते हैं 7 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। शिक्षक एवं छात्र का जो अब अनुपात है वो कितना होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में कौन सा 1:30, मतलब 30 बच्चों में 1 शिक्षक होना चाहिए। कितने 30 बच्चों में 1 शिक्षक होना चाहिए। और यदि अगर 200 से संख्या अधिक है मतलब 200 से अधिक बच्चे हैं तो वहां पर 1:40 का अनुपात भी हो सकता है प्राइमरी कक्षाओं में, मतलब 40 बच्चों पर 1 शिक्षक भी हो सकता है। कब, जब 200 से बच्चे अधिक होंगे, ठीक है। अब ये माध्यमिक शिक्षाओं में कितना है, माध्यमिक कक्षाओं में तो 1:35 होगा, मतलब माध्यमिक मतलब 5 से लेकर के 8 तक में कितना होगा, अगर 1 शिक्षक है 35 बच्चे हैं तो उसके लिए 1 शिक्षक बहुत जरूरी है, ठीक है।
पल्स पोलियो कार्यक्रम में शिक्षकों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। आपको पता होगा कि पहले क्या है, शिक्षक पोलियो पिलाया करते थे, लेकिन अब ये 2000 क्या है आरटीई एक्ट जो 2009 है, इसमें क्या कहा गया कि पल्स पोलियो कार्यक्रम में शिक्षकों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये काम किसको दे दिया गया है, एएनएम आंगनवाड़ी, इनको दे दिया गया है। ठीक है, एसएमसी के सदस्य और अध्यक्ष अभिभावक ही होंगे। अब आपको पता होगा कि जो एसएमसी कमेटी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसके सदस्य और अध्यक्ष कौन होंगे, अभिभावक ही होंगे। ठीक है, भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। 134 इसके पहले ऐसे देश हैं कि वो जो शिक्षा को मौलिक अधिकार पहले ही घोषित कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा भारत है वो कौन सा देश है, 135वां देश बना है। ठीक है, धारा 17 में छात्रों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड देना मना है। अगला है, शिक्षकों के लिए एक हफ्ते का न्यूनतम कार्य 45 घंटे होगा। कम से कम शिक्षक को एक हफ्ते में 45 घंटे कार्य तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 200 दिवस में कम से कम 800 घंटे शैक्षणिक कार्य करवाया जाना चाहिए। 200 दिन में कितना, 800 घंटे। और माध्यमिक स्तर पर 220 दिन में कम से कम 1000 घंटे शैक्षणिक कार्य करवाया जाना चाहिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चों पर एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी, ये कहा गया है आरटीई एक्ट 2009 में। उच्च प्राथमिक स्तर आपको पता होगा कि कौन सा है, माध्यमिक स्तर ही होता है। अब देख लेते हैं हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न, जिस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो ही मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित। तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत कौन से कार्य के लिए शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव है। तो क्या विधानसभा निर्वाचन में, लोकसभा निर्वाचन में, पल्स पोलियो में या फिर जनगणना में। तो आपने इसके पहले देखा है कि जो विधानसभा निर्वाचन है उसमें भी लगाई जाएगी ड्यूटी शिक्षक की, लोकसभा निर्वाचन में भी लगाई जा सकती है और जनगणना में भी लगाई जा सकती है। लेकिन पल्स पोलियो जो अभियान है इसके लिए क्या है, उन्होंने मना किया है। और ये सब कार्य किसको दे दिया है, एएनएम आंगनवाड़ियों को दे दिया गया है। पल्स पोलियो का कार्यक्रम जो काम होता है, ठीक है, उसके लिए क्या है, शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर नंबर कौन सा सा हो जाएगा, सही। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत कितने प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए निर्धारित की गई हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी वर्ग जो 2 के एग्जाम हुए थे पिछली बार फरवरी 2019 में, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत कितने प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए निर्धारित की गई हैं। तो 25%, 20%, 35% और या फिर 30%। तो आपको मैंने अभी बताया जैसे कि कौन सा है इसका, जो 25% है क्या है, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब बच्चे होंगे, उनके लिए क्या है, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी आरटीई एक्ट 2009 के तहत, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। लो, ये क्वेश्चन आ गया कि जम्मू कश्मीर को, अब इससे आपको ऐसा भी पूछा सकता है कि संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ और कौन से राज्य को छोड़कर, तो जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ है। तो 1 अप्रैल 2008, 10 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 कि 1 अप्रैल 2009। तो आपको एक बात ध्यान में बहुत जरूरी रखनी है कि अभी जो वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरटीई एक्ट 2009 है वो संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ है। तो उसका उत्तर था 2009। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि 2008, 9, 10 और 11। ठीक है, तो उसका उत्तर था वो क्या, 2009। लेकिन आपका यहाँ पर उत्तर क्या है, सा नंबर सही है, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। हाँ, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो जब डेट के साथ पूछा जाए, यहाँ पर डेट के साथ पूछा गया है कि कब लागू हुआ है, तो वो क्या होगा आपका 1 अप्रैल 2010 ही होगा। और यदि यहाँ पर आपको डेट ये वाली नहीं दी जाती और फिर पूछा जाता तो आपको 2009 ही करना होता कि 2009 में ही आरटीई एक्ट बना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है,
शारीरिक दंड एवं बच्चों को प्रताड़ित करना शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत है? जैसे कि मैंने बताया तो आपको तो इसका उत्तर पता ही होगा। तो धारा 17, 21, 23 या फिर 3। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? आ नंबर सही है, धारा 17। ठीक है, अब क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होता है? शिक्षक होता है कि बच्चे होते हैं कि प्रधानाध्यापक होता है कि अभिभावक होते हैं? तो इसके पहले ही आपने इसका फैक्ट देखा हुआ है, कौन से हैं? अभिभावक होते हैं। तो आपका उत्तर नंबर कौन सा? द सही हो जाएगा। क्या है? एसएमसी के अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होंगे। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जे वाला क्वेश्चन है जो ये छठवां दिया है मैंने, ये क्वेश्चन एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया है। आरटी एक्ट कब लागू हुआ? 2008, 9, 10 और फिर 11। तो इसका जो उत्तर है आपका बा नंबर सही है। कब है? 2009। ये डेट के साथ नहीं पूछा गया है तो आपका उत्तर क्या होगा? 2009 ही होगा। अब यहाँ पर आपका आरटी एक्ट जो 2009 है वो होता है पूरा। और मैंने यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी न्यू वीडियो डलती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।